नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में शुरुआत करेंगे मनेन्द्रगढ़ से, जहां अमृत सरोवर योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। और साथ ही हम बात करेंगे छुरिया की, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2 हितग्राहियों का गृह प्रवेश का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। ग्राम पंचायत कुवारपुर में अमृत सरोवर योजना की बानगी ऐसी दिखी कि खुद ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सिर पकड़ लिया। भारत सरकार की बहुप्रचारित अमृत सरोवर योजना के तहत स्वीकृत तालाब आज तक गांव वालों के लिए सपना ही बना रहा। निर्माण के नाम पर सरकारी धन निकाला गया, पर जमीन पर कोई काम नहीं हुआ। ग्रामवासियों का आरोप है कि लगभग 7.88 लाख रुपए की राशि अमृत सरोवर तालाब निर्माण के लिए पंचायत में आई थी, लेकिन पूर्व सरपंच और सचिव की मिलीभगत से बिना किसी निर्माण के पैसा आहरित कर लिया गया। जब ग्रामीणों को इसकी भनक लगी तो उन्होंने पहले पंचायत स्तर पर शिकायत की, लेकिन बात नहीं बनी। ग्रामीण राजेश कुमार बैगा ने बताया कि तालाब के नाम पर सिर्फ कागजों में काम हुआ है। फेंसिंग, पेवर ब्लॉक, जल निकासी जैसी तमाम जरूरी चीजें सिर्फ फाइलों में दिखती हैं, जमीन का पर कुछ भी नहीं। उप सरपंच रामाश्रय पांडे ने भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि तालाब निर्माण के नाम पर जनपद निधि से राशि आई थी। पूर्व सरपंच और सचिव ने अधिकारियों से साठगांठ करके रकम निकाल ली, कोई भी निर्माण कार्य नहीं हुआ। गांव वालों की मांग है कि इस घोटाले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की जाए। सरोवर में सौंदर्यीकरण के लिए टीएमएफ फंड से 19 लाख रुपए सरकार के द्वारा दिए गए थे, जिसका 40% राशि ग्राम पंचायत के खाते में जमा भी हो गई थी। पूर्व सरपंच और सचिव के द्वारा उस पैसे को 40% राशि को लगभग 8.5 लाख रुपए आहरण कर लिया गया और आज तक कार्य नहीं हो पाया है। कार्य की स्थिति शून्य है और जबकि उसमें फेंसिंग का कार्य होना था, पेवर ब्लॉक लगना था, कुल मिलाकर तालाब का सौंदर्यीकरण होना था और आज तक चुनाव हुए करीब 3 महीने से ऊपर हो गए, आज तक कोई भी कार्य वहाँ पर नहीं हो पाया है। तो हम सभी पंच, ग्राम पंचायत के सरपंच ने फैसला लिया है कि उस राशि को पुनः ग्राम पंचायत के खाते में रिफंड किया जाए, ताकि उस कार्य को हम अच्छे से करवा सकें और जो सरकार की मंशा है वो पूरी हो सके, तालाब का सौंदर्यीकरण हो सके। कार्य को पूर्व सरपंच के द्वारा ठेके पर दे दिया गया था, उस ठेकेदार के कार्य की गुणवत्ता भी सही नहीं रहती, इसलिए हम चाहते हैं कि एजेंसी के द्वारा उस कार्य को कराया जाए ताकि वो कार्य अच्छे से हो सके। सौंदर्यीकरण के लिए पैसा आया था, जो कि पूर्व जो पहले वाले सरपंच जो थे और सचिव 7,88,400 रुपये आहरण कर लिए गए। एक जनपद फंड का पैसा 2 लाख रुपये में 80,000 रुपया आहरण कर लिया गया पिचिंग का, और कार्य नहीं हुआ। इसका शिकायत आप कहीं की है? हाँ, कार्य से पास किया है। अमृत सरोवर के लिए जो राशि आई थी तो सचिव द्वारा निकाल के खा लिया गया। हमको कार्रवाई चाहिए, जांच होनी चाहिए। कितना निकाला है? 9,88,400 लाख का स्वीकृत रहा, 80,000 उसमें निकाल लिया गया। मनेन्द्रगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मुश्ताक। छुरिया कुजी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नवागांव में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2 हितग्राहियों का गृह प्रवेश का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव शामिल हुई। किरण वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से लाखों परिवारों का अपने घर का सपना पूरा हुआ है। इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार सुनिश्चित कर रही है कि हर पात्र परिवार को सुरक्षित, सम्मानजनक जीवन एवं पक्का आवास मिले। ग्राम नवागांव पिनकापार में 138 लोगों का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ है। इस अवसर पर भाजपा मंडल मंत्री अशोक मरकाम, जनपद सदस्य रेखा गंधर, मंशाराम कंवर, सरपंच एवं अन्य की गरिमामय उपस्थिति रही। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज गृह प्रवेश का कार्यक्रम किया गया है, इस विषय में क्या कहेंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा है कि ग्राम के हर व्यक्ति तक इस योजना का लाभ, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पहुंचे और ये कहीं ना कहीं सार्थक होते नज़र आ रहा है, क्योंकि आज
इसी ग्राम पंचायत में मैं हूँ, नवा गांव में, और यहाँ इस वित्तीय वर्ष में 138 आवास सेंशन हुए हैं, जिसका काम अभी कुछ का काम चालू है, कुछ बन चुका है। आज गृह प्रवेश हम सब ने किया है। मैं सभी हितग्राहियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगी कि हमारे सभी पूरे प्रदेशवासियों के लिए बहुत ही बेहतर, सभी की एक खुशियों की चाबी, एक आशियाना होता है, जो आज आवास योजना के तहत हमारे सभी हितग्राहियों के चेहरे में खुशी झलक रही है। उनका आशियाना उनको मिल रहा है, उनके सपनों का मकान उनको मिल रहा है। इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सभी हितग्राहियों को देना चाहूँगी। धन्यवाद। चुरिया से सी न्यूज़ संवाददाता राधे श्याम शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।